प्रशासन के उदासीन कर्मचारियों की वजह से भिंड में प्रशासनिक सर्जरी की नितांत आवश्यकता है। भिंड प्रशासन अलर्ट पर है। सारे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी इस आपदा की घड़ी में अपने अपने स्तर पर प्रबंधन में लगे हैं और हर पल जागकर मुस्तैदी से बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं, मगर धरातल पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आपदाएं कहकर नहीं आती हैं और न ही संकेत देकर आती हैं। वह तो इतनी भयावह रूप में हमारे सामने आती हैं कि हमें उसका सामना करने तक का समय नहीं मिलता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश का सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि हमें पूर्वानुमान हो जाता है कि यह आपदा का स्वरूप कैसा होगा। हमारे देश के संसाधन भी इतने सक्षम हैं कि किसी भी विषम परिस्थितियों से स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ नुकसान को शून्य स्थिति तक लाने में कामयाब है। मगर जब आपदा आती है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र पर आ जाती है और प्रशासनिक तंत्र इस आपदा से भूखे भेड़ियों की तरह मजलूम, बेबस और दुखी जनों का निवाला नोचने में लग जाते हैं। ताजा उदाहरण हमारे भिंड जिले में आई आपदा ने पूरे भिंड जिले की प्रशासनिक टीम की पोल खोल कर रख दी है, जहां आलाधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों में झूठे बनावटी दौरे कर कबड्डी टूर्नामेंट को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरह कबड्डी के खेल में पाला छूने पर खेल में स्वयं को सुरक्षित समझा जाता है, उसी तरह आपदाग्रस्त इलाके में संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराने का कार्य पूर्ण सफलता पूर्वक आपदाग्रस्त क्षेत्र को कागजों में अवलोकित करने की जिम्मेदारी साझा समझा जाता है। और अब आते हैं जिले के वरिष्ठ आला अधिकारी के नीचे काम करने वाले प्रशासनिक तंत्र की। अक्सर देखा गया और माना भी गया है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में यह प्रशासनिक तंत्र जो पीड़ित जनता के लिए एक सुरक्षा और राहत संसाधन मुहैया कराने की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा और समझा जाता है, जिस पर जनता को विश्वास करना मजबूरी होती है। मगर शासकीय नौकरी में मद में चूर ये कर्मचारी स्वयं को मध्य प्रदेश का मुखिया समझने से बाज नहीं आते हैं और धरातल पर अपने अपने काम को अंजाम न देकर वाहवाही लूटने और शासकीय धन को लूटने का रास्ता खोजते नजर आते हैं। जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर पीयूष बिरथरिया द्वारा भिंड में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कवरेज किया गया तो यह पाया गया कि सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाला यह प्रशासनिक तंत्र अपने अपने कार्यस्थलों से नदारद मिला। हर जगह बाढ़ग्रस्त इलाकों में क्षेत्र की ग्रामीण जनता अपने अपने बाल बच्चों को सुरक्षित करने के साथ हुए नुकसान पर और जान माल के डूब जाने पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं और प्रशासन के नुमाइंदे पर सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी और आपदा में राहत सुविधाओं को खुद तक न पहुंचाने का कष्ट बयां करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए भिंड जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात सारे प्रशासनिक तंत्र में सर्जरी की आवश्यकता है, वरना इन क्षेत्रों में शासन द्वारा जारी बाढ़ग्रस्त इलाकों की राहत सुविधाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए पीयूष बिरथरिया की खास रिपोर्ट। श्रीमान, यहाँ इतनी बड़ी विपदा आई है और रात के नाम पर यहाँ स्थिति जीरो दिखाई दे रही है। आप यह बताइए कि यहाँ ग्रामीण आपसे इतने ज्यादा परेशान है कि आपने यहाँ राहत कार्यों के साथ साथ कोई भी यहाँ वैसी व्यवस्था नहीं की है। जान और माल की नुकसान की भरपूर संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी तहसीलदार साहब से बात हो गई थी सुबह। तहसीलदार से बात करने के पहले आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी कहिए। हमने पहले सूचना करवा दी थी कि स्कूल खुलवा दिया था, हाई स्कूल वहाँ और सामुदायिक भवन कह दिया था कि पहले जान माल की सुरक्षा करना जरूरी है क्योंकि पानी बढ़ रहा है और सुरक्षा के नाम पे हमने कह दिया था पहले आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ, जैसे भी बच्चों को और महिलाओं को। पटवारी जी, कहने से क्या इनकी जान बच सकती है? इनके पशु बंधे हुए हैं, वो दब गए हैं। भाई, आप कौन से गांव के? इतना पानी कब से नहीं देखा आपने? हमने नहीं देखो कब। नदी का बहाव बहुत तेज है। बहुत तेज है, कम से कम 24 घंटा। कौन कौन से गांव डूब में है यहाँ? साहब डूब में, वरार डूब में, लारोल डूब में, जखमली डूब में। क्या नाम है आपका? रसाल सिंह पाल वरार। आपका नाम क्या है? रामराज सिंह।
कौन सा गाँव है आपका? नारवा। क्या नाम लिखते हैं सर आप अपना? प्रकाश पांडे। इसी गांव के हो? कौन सा गांव है ये? मेहंदा। मेहंदा। क्या स्थिति हो रही है, मतलब कब से जल स्तर बढ़ा है? ये परसों से। राहत के लिए क्या कोई रेस्क्यू टीम आई थी क्या यहाँ पर बचाव राहत बचाव के नहीं, लिए? कोई नहीं आया। अपने मूड पे धर के सामान ढोया, जितना ढोया है। कोई नहीं आया, ना पुलिस वाले आए ना कोई आया है, ना पुलिस वाले देखने को नहीं आए। कहाँ फंसे कहाँ नहीं फंसे। तो सामान आपका पूरी तरह से बह गया, पूरा घर गृहस्थी का? भरा धरा है, ऐसा ही धरा है, खराब हो गया। तो क्या घर के लोग सुरक्षित हैं? हाँ, घर के लोग तो निकाल ले गए थे। निकाल ले गए थे। फिलहाल कहाँ आशियाना बनाया है, कहाँ रह रहे हो? रोड पर रह रहे हो। शासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुँची है? नहीं, कोई मदद। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रकाश पांडे। आपको अलर्ट किया गया था मुनादी करा करके कोटवार के माध्यम से? कोर्ट माध्यम नहीं आया, थाने सूचना आई थी। थाने सूचना आई थी। इससे पहले आप घर खाली करते, इससे पहले जल स्तर बढ़ गया और आपका परिवार उसमें चपेट में आ गया। हाँ। तो आप जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल जो मकान धारा से हो चुके हैं और राशन पानी आपका? अपना राशन पानी जो उठा लिया तो उठा लिया, रात में जाता है तो एकदम हो गया। फिलहाल खाना पीना की व्यवस्था के प्रशासन कर रहा है? आप कुछ नहीं कर रहा, अपने खुद स्वयं जाते हुए अपने हाथों से करते। तो कहाँ रह रहे हो आप? अपने बाहर में जाकर इन्होंने जो राहत कैंप तैयार किया है उस राहत कुछ नहीं कैंप है। स्कूल खुला है, स्कूल भी धाराशाही आप देख ली, बिल्डिंग चटकी हुई है पूरा, उसमें कोई सुविधा नहीं। पानी टपकता, पानी बरसा न चले तो नीचे पानी आ जाता है। यहाँ की कार्यप्रणाली से सेक्रेटरी, सरपंच, पटवारी, आरआई, कोटेवार के द्वारा यहाँ कोई भी कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है? 5 लोगों से बोल दिया जाएगा, 10 लोगों को नहीं पता चलेगा, कैसे मालूम हो जाएगा? कोई नहीं कुछ। यहाँ पर जो पटवारी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो राहत कैंप में जो भी खाद्य सामग्री का वितरण या खाद्य सामग्री तैयार की जा रही है वह खाद्य सामग्री शासन की ओर से की जा रही है। क्या यह कहाँ तक सही है? श्रीमान जी, कल से हम हैं यहाँ 2 बजे आ गए थे, फिर उसके बाद 4 बजे आर्मी के जवान आए, उनका भी सहयोग किया। और जो खाद्य सामग्री है कल से ही समाज के विभिन्न गांव के लोग, मेहंदवा, काशीपुरा, रौन और गौरई, वहाँ से अपन ने संग्रह किया है। कहीं से आटा, दाल और जो अपने बिस्कुट है, केला है, बराबर आ रहे हैं अभी भी वितरण, और अभी बन रहा है मातन पे, जस्ट अभी बन चुका है। प्रशासन अपने ऊपर बाय लूट रहा है कि यहाँ पर जो यही तो आश्चर्य लग रहा है। मतलब भोजन अपन बनवा रहा है, प्रशासन फोटो डलवा के कर रहा है, तो ये आश्चर्य लगता है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक समाज के प्रति भी भेदभाव की नीति है। और अभी आप देखना 10 दिन बाद जो हो जाएगा ना, सब मतलब चक्कर काटेंगे लोग पटवारी के। यहाँ पर पटवारी के क्रियाकलापों से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं है संतुष्ट, नहीं है श्रीमान जी। हम 2 बारठ से आए हैं, इतनी दूर से, कल से यहाँ डेरा डाले हैं सब। इनकी कोई 10 लोग आए हैं बारठ से इनके साथ। यहाँ बराबर बोटी पानी बनवा रहे हैं यहाँ मंदिर पे, आप चले जाओ वहाँ देख लो। मेहंदा गांव में हूँ और यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के उपरांत यह पाया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते बहुत से घर बेघर हो गए हैं, बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, जान और माल की क्षति हो गई है, पशुधन उनका असुरक्षित रहा है। इस बारे में हम ग्रामीणों से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता है। मेरा पूरा गला पानी डूब गया है, उसको कोई छत पे से पानी न करने का संभावना है, बिल्कुल डूब रहा है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं। अब 10 सदस्य सुरक्षित हैं? सुरक्षित। आपका सामान कितना चला गया? पूरा बिल्कुल एक तरह से पूरा कुछ नहीं रहा है, गला पानी से लेके कुछ नहीं रहा। प्रशासन की ओर से आपको कोई मुनादी, कोई कुछ इस तरह की बताया गया था आपको? पहले अलर्ट किया गया था कि अलर्ट किया गया था पानी बढ़ सकता है, बताया गया था? पहले पता नहीं था किसी को कि बताया जा रहा कि नहीं बताया जा रहा। हम तो लोग वक्त तो रात में निकले थे तब देखा था। जब आपने ये देखा कि आपके घर में पानी भर गया तब आप बाहर निकल के आई हैं? हाँ। ग्राम पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा या सचिव के द्वारा, पटवारी के द्वारा कोई राहत सहायता आपको पहुंचाई गई है, जैसे भोजन आदि की व्यवस्था कराई गई है क्या? नहीं पहुंचाई गई है। नहीं पहुंचाई गई है। हम लोग वहाँ रात के प्राण लेके अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, सास ससुर रहेंगे हमारे। ये बच्चे आपके हैं? जी, बच्चा है, हमारी जी नंद है। अब जिस तरह से ये यहाँ बाढ़ में आपका मकान डूब में चला गया, रात्रि विश्राम आप कहाँ करेंगे? ऐसे कोई इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? कुछ नहीं है, हम तो अपने रिश्तेदार की जरा आते रात में। बच्चे मतलब सब चल होगा, पूरा सामान आता, फ्रिज, कूलर, मतलब सब आता, मकान भी आता, मकान आता वो भी फूट गया हमारा। और मतलब चीजें बस सब चली गई, मैं कुछ नहीं बचा, बिची का तलक नहीं बची। भाई ऐसा समय आपने कभी पहली बार देखा है आपके जीवन काल में? जिंदगी में कुछ नहीं देखा, कभी भी देखा, कभी भी नहीं देखा भाई। और मेरे बच्चों की भी पंचायत द्वारा पहले अनाउंसमेंट कराया गया था, गाँव में बताया गया था कि बाढ़ आने वाली है, गाँव खाली करना। कुछ ने नहीं बताया। और रात में हम चिल्ला भी रहे, इतने से डाले पे टंगे थे, चिल्ला भी रहे। कुछ किसी ने
हमें मदद भी नहीं दी। पुलिस वाले ने फोन करा, अकेले कोई डोंगे सब मिल लेके नहीं आए।